आ चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 12 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि टू एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ए बी सी डी आपने पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी और ए डी टू एडजेसेंट साइड है, ए सी इसका डायगोनल्स है। आपको यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल फाइंड करना है, इसलिए आपने डायगोनल्स को रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में निकाल लिया है ना, बाई ट्रायंगल लॉ से। कैसे? आपने डायगोनल्स को निकाला कैसे? आपने पहले ए सी ही निकाला। क्या है ए सी? आपका ए सी आएगा ए बी प्लस ए डी। आप इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या मिलता है ऐड कर कर? 3i माइनस 6j माइनस 2। आपको यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए सी निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए सी एलोंग ए सी पैरेलल ए सी, एक ही बात। बस इसकी आप मैग्नीट्यूड डाल दीजिए, ये आपको दे रखा है। आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 3 या 9 प्लस 36 प्लस 4 49 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। साथ में उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, निकाल देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आप फॉर्मूला जानते हैं, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी और ए डी। एडजेसेंट साइड है आपका ए डी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। आप क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? सिंपली ए बी क्रॉस ए डी डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसका निकाल देते हैं। आपका दे रखा है 2 -4 5 और 1, दूसरे वेक्टर में एडी में 1 है, -2 है और -3। आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलता है 12i, है ना, 3 4 या 12 और प्लस 10 22, सॉरी 22i और ये 11j, क्योंकि ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, तो 3 2 6 और ये माइनस 11j, और ये डिलीट होने के बाद ये तो कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 2 4 और +4 -4 +4, तो ये 0 की। आप इसके मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, है ना। ए बी क्रॉस ए डी का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर निकालेंगे और -11 का स्क्वायर। इस तरह से ये आपको 484 मिलेगा और ये 121 ऐड करेंगे तो 605, फैक्टराइज करेंगे तो 121 इंटू 5 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 11 हो गया, रूट 5। लास्ट में आपको लिख देना है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आप एरिया फाइंड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। ओके, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपको a प्लस बी प्लस सी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 0। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दे क्या रखा है, पहले उसे लिख लेते हैं। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और c की मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। क्या क्या है मैग्नीट्यूड? 3 5 7, 3 5 7, और साथ में ये दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। कोई बात नहीं जी, आपसे बोला गया है कि आप बताएं कि ए डॉट बी, ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री है। चलिए फाइंड करते हैं कैसे। अगर हमारे पास ये तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ और इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सी को शिफ्ट कर देते हैं। अगले स्टेप में हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना, वेक्टर सी का। इसे आप सिर्फ वेक्टर सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी ले सकते हैं आप, ऐसे डॉट प्रोडक्ट को फॉर्म में भी ले सकते हैं आप, ऐसे होता ही है।
आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म मतलब स्क्वायर में हो तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले सकते हैं इसे भी। अगले स्टेप में आप इसे डॉट प्रोडक्ट में ले सकते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं, है ना। क्या है डॉट प्रोडक्ट इसका? ए डॉट ए आप लिख सकते हैं ए डॉट ए डॉट बी और फिर बी डॉट ए और फिर बी डॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का 25 आप लिख दीजिए, है ना। ए डॉट ए भी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही है, इसे भी आप ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 3 तो 9 हो जाएगा। ये 2 ए डॉट बी होगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 7 तो ये 49 हो जाएगा। सी के यहाँ 49, अच्छा सी की वैल्यू 49 है तो यहाँ पर भी 49 ही होना चाहिए था ना। नहीं, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 49 है तो सी की वैल्यू 49 है तो यहाँ 49 आएगा, सॉरी। और बी की वैल्यू 5 है तो 25 आएगा, इक्वल में 49 है। 2 ए डॉट बी इक्वल टू 49 माइनस 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 34। आप देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो मैंने नहीं किया है। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34, ठीक है। और 49 में से हम 34 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा हमें 5 और यहाँ क्या मिलेगा? 1। ये 2 को शिफ्ट करते हैं, नहीं भी शिफ्ट करेंगे तब भी चलेगा बट शिफ्ट कर दीजिए। ए डॉट बी, ए डॉट बी का आइडेंटिटी डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ cos थीटा है, आई इक्वल में 15/2। इसे शिफ्ट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इस तरह से थीटा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको मिल गया 60। बहुत आसान है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं।